नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। माधव माधवावीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ वन्दे परस्परात्मानौ परस्परोन्नतिप्रियौ अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवः शैलतां मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिशितां वज्रं तृणप्रायतां बह्निः शीतलतां हिमं दानताम् आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपाभ्यां विवेकवैराग्यनिधि प्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्व प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। अहंकार ह्रींकार रहस्ययुक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूतिम् ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो
नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटिकं पारसिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान
भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, अज्ञान के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, इसलिए आप जानते हैं। मैं अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जीव हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ। आपके बताने से मैं भी जान सकता हूँ, इसलिए आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर का मैं शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। गीता अध्याय 13वां। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो पदार्थ हैं और तीसरा कुछ भी नहीं है। शरीर को क्षेत्र कहते हैं और जो शरीर को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। सो जीव के और ईश्वर के तीन शरीर हैं। जीव के शरीर हैं स्थूल सूक्ष्म कारण, और ईश्वर के शरीर हैं विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत। ये तीन ईश्वर के शरीर। तो व्यष्टि शरीर जीव के हैं और समष्टि शरीर ईश्वर के हैं। तो हमारा आपका स्वरूप जीव है। तो हमारे तुम्हारे जीवों के तीन शरीर है। एक तो ये स्थूल शरीर है जो प्रत्यक्ष नेत्रों से दिख रहा है, पंचीकृत पंच महाभूतों से बना है। पंच महाभूतों का पंचीकरण होता है तो 25 तत्व हो जाते हैं। उन 25 तत्वों से ये बना है स्थूल शरीर, इसलिए ये पंच महाभूतों का ही है। हम आप तो इसके भीतर रहते हैं, इसको जानते हैं, इससे अलग हैं। इसी प्रकार अपंचीकृत पंच महाभूतों से सूक्ष्म शरीर बना। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 19 तत्वों को मिला करके सूक्ष्म शरीर कहलाता है। और इसी में चेतन आत्मा का आभास पड़ता है जो जीव का वाच्यार्थ कहलाता है। और जीव का लक्ष्यार्थ तो कूटस्थ चेतन आत्मा ब्रह्म ही है। तो साभास सूक्ष्म शरीर है, वही सब कर्म करता है और सारे कर्म सूक्ष्म शरीर में ही होते हैं। स्थूल शरीर तो केवल रहने का भवन मात्र है। साभास बुद्धे कर्तृत्व, साभास बुद्धि में ही कर्तृत्व है। शुभ और अशुभ कर्म मैं करता हूँ, ये साभास बुद्धि में है। और इसी में बंध मोक्ष भी है। साभास बुद्धि का ही बंध है, साभास बुद्धि का ही मोक्ष है। जब ये देह में अभिमान करता है तब इसको जन्म मरण का बंधन होता है।
और जब देहाभिमान छोड़ करके आत्मा में अभिमान करता है कि मैं तो चेतन आत्मा का आभास हूँ और बुद्धि में मैं आभास पड़ा हूँ, इसलिए मेरा वास्तविक स्वरूप तो चेतन आत्मा है। जिस बुद्धि में मैं आभास पड़ा हूँ ये बुद्धि मेरा स्वरूप नहीं, न मन मेरा स्वरूप है, न चेताहंकार, न इंद्रियां और न शरीर, ये मेरा कोई स्वरूप नहीं है। मैं तो चेतन का आभास हूँ, इसलिए मेरा वास्तविक स्वरूप चेतन आत्मा है। ऐसा जब ज्ञान होता है इसको गुरु और वेद की कृपा से, तब ये मुक्त हो जाता है, जन्म मरण से छूट जाता है। तो अपने स्वरूप आत्मा ब्रह्म को नहीं जानना, इसी को सज्जनों कारण शरीर कहते हैं। न जानना ही अज्ञान कहा जाता है, तो अज्ञान ही कारण शरीर होता है सज्जनों। इन तीन शरीर में ही तीन अवस्थाएं आ जाती हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जागृत, इस समय जागृत अवस्था है, इस समय सब स्थूल शरीरों का ही दर्शन हो रहा है और बाहर दर्शन हो रहा है शरीर के। और स्वप्नावस्था वो सूक्ष्म शरीर की है, उस समय सूक्ष्म संसार का दर्शन होता है और अंतःकरण के भीतर ही होता है, बाहर नहीं। और जो सुषुप्ति अवस्था है वो अज्ञान अंधकार रूप है, इसलिए उसको कारण शरीर कहते हैं। और जागृत स्वप्न को कार्य कहते हैं, जिससे उत्पन्न हो उसको कारण कहा जाता है और जो उत्पन्न हो उसको कार्य कहा जाता है। तो सुषुप्ति से जागृत स्वप्न का संसार उत्पन्न होता है, इसलिए सुषुप्ति को कारण अवस्था कहा जाता है। और जागृत स्वप्न उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको कार्य कहा जाता है। जागृत स्वप्न रोज ही सुषुप्ति से उत्पन्न होते हैं और पुनः सुषुप्ति में लीन हो जाते हैं, और हम आप दृष्टा साक्षी हैं। इन तीन शरीर और तीन अवस्थाओं से अलग हैं, इसलिए हम ये तीन शरीर और तीन अवस्थाओं को हमेशा देखते रहते हैं और इनसे मिलते नहीं हैं। इन्हीं तीन शरीरों के अंतर्गत सज्जनों 5 कोष भी आ जाते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये 5 कोष हैं। स्थूल शरीर को अन्नमय कोष कहते हैं। 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण मिलाकर के प्राणमय कोष कहा जाता है। 5 ज्ञानेंद्रिय श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण और 1 मन, ये 6 को मिला करके मनोमय कोष कहा जाता है। यही 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 बुद्धि मिलाकर 6 के समूह को विज्ञानमय कोष कहते हैं। स्वरूपा ज्ञानमानंदमय कोश तत्कारणम शरीरम। जो अपने स्वरूप को न जानना है उसी को आनंदमय कोश कहते हैं। तत्कारणम शरीरम, उसी को कारण शरीर भी कहा जाता है। इस प्रकार से 3 अवस्था, 3 शरीर या 5 कोश कहने से एक ही बात भाई, चाहे 3 शरीर कह दो, चाहे 3 अवस्था, चाहे 5 कोश, एक ही अर्थ है सबका। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जीव के इतने क्षेत्र हैं, 3 शरीर, 3 अवस्था, 5 कोश। मुझे ईश्वर के भी 3 शरीर हैं। समष्टि शरीरों को ईश्वर के शरीर कहा जाता है। जीव के सभी स्थूल शरीर मिलकर के मेरा एक शरीर कहा जाता है। उसका नाम विश्व विराट है।
मेरे विराट स्वरूप में जीव के सभी स्थूल शरीर मिले हुए हैं। देवता, दानव, मानव, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी ऋषिगण मेरे विराट स्वरूप में सब मिले जुड़े हुए हैं। जैसे पीपल के पेड़ में पीपल की डाली, पत्ते, फूल, फल, शाखा सब जुड़े हुए होते हैं, भिन्न नहीं होते, अलग नहीं होते। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं मेरे विराट शरीर में सबके शरीर जुड़े। 11वें अध्याय गीता में भगवान ने विराट रूप अर्जुन को दिखाया है और अर्जुन ने देखा है और विराट स्वरूप की स्तुति भी किया है। पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे केशव, तुम्हारे देह में मैं सभी देवताओं को देख रहा हूँ, सभी दैत्यों को देख रहा हूँ, सभी मनुष्य समूह देख रहा हूँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को देख रहा हूँ, सभी ऋषियों को देख रहा हूँ और सभी दिव्य दिव्य उर्गों को माने सर्पों को भी देख रहा हूँ। माने सारा संसार तुम्हारे स्थूल शरीर में ये विराट स्वरूप में जुड़ा हुआ है। तो सज्जनों, विराट कहने से हमारे तुम्हारे सबके शरीर भगवान के शरीर में आ गए, उनसे अलग अब भी नहीं है। और जीवों के जो सूक्ष्म शरीर हैं, भगवान कहते हैं मेरे सूक्ष्म शरीर में जुड़े हुए हैं, उसका नाम है हिरण्यगर्भ या सूत्रात्मा या ब्रह्मा भी कहते हैं। भगवान कहते हैं मेरे सूक्ष्म शरीर में माने हिरण्यगर्भ में जीवों के सब सूक्ष्म शरीर जुड़े हुए, अलग नहीं है। तो हिरण्यगर्भ कहने से हमारे तुम्हारे सबके सूक्ष्म शरीर ईश्वर के हिरण्यगर्भ शरीर में आ गए। और जीव के जो कारण शरीर अज्ञान रूप अविद्या है, भगवान कहते हैं समष्टि अज्ञान मेरी अव्याकृत माया है। तो जीव के सारे अज्ञान माने कारण शरीर मेरे कारण शरीर में जुड़े हुए हैं, उसका नाम अव्याकृत है। अव्याकृत कहो, प्रकृति कहो, माया कहो, उस समष्टि संसार की उत्पत्ति उससे होती है। और जीव की निद्रा से वो अपने अपने सबकी सृष्टि, जागृत स्वप्न की सृष्टि सबकी अलग अलग होती। और सारे संसार की इकट्ठा सृष्टि बोले समष्टि अविद्या से, निद्रा से होती। वो मेरा कारण शरीर। अब ये तीनों शरीरों के दृष्टा, साक्षी, क्षेत्रज्ञ है। ये तीनों शरीर क्षेत्र हैं अर्जुन। तो क्या व्यष्टि क्या समष्टि, सभी शरीर का मैं ही दृष्टा साक्षी हूँ। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। अर्जुन, समष्टि व्यष्टि सभी क्षेत्रों में मैं व्यापक हूँ, निर्गुण निराकार हूँ, दृष्टा साक्षी हूँ, सबकी आत्मा हूँ। मुझे ही क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इसलिए सज्जनों, हमारा तुम्हारा जो जीवात्मा हम देखते हैं शरीरों को, भगवान कहते वो जीवात्मा के रूप में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। दूसरा कोई क्षेत्रज्ञ दृष्टा साक्षी है नहीं संसार में। इसीलिए सब लोग एक स्वर से कहते हैं अहम पश्यामि, माने मैं देखता हूँ। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो,
चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, देवता हो चाहे दैत्य हो, ये तो सभी कहते हैं कि मैं देखता हूँ। तो भगवान कहते हैं ये जो देखने वाला मैं तत्व है वो मैं कृष्ण ही हूँ। मैं ही देख रहा हूँ सब में बैठकर, सबकी आंखों से, और बाकी सबके शरीर क्षेत्र हैं, सो मेरे विराट हिरण्यगर्भ व्यक्त शरीर में आ जाते हैं। तो माया करके मैं ही क्षेत्र रूप भी हूँ, और सब क्षेत्रों में सबकी आंखों से देखने वाला क्षेत्रज्ञ भी मैं ही। अपनी माया से मैं ये सब संसार का रूप क्षण मात्र में धारण कर लेता हूँ। परमात्मा द्वयानंदः पूर्णः पूर्वं स्वमायया स्वयमेव जगद्भूत्वा प्राविशत् जीवरूपतः। परमात्मा अद्वय है, माने एक अद्वितीय है, दो परमात्मा नहीं है, और पूर्ण है, माने सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण है। इसलिए उसको सच्चिदानंदम ब्रह्म कहते हैं। अब पूर्ण होने से पुरुष भी कहते हैं। पूर्णत्वात् पुरुषः, जो सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण हो उसका नाम पुरुष होता है। तो परमात्मा अद्वय आनंद और पूर्ण अपूर्ण। स्वमाया माने अपनी माया से। माया क्या है? संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति। भगवान की इच्छा शक्ति ही उनकी माया है। वो इच्छा करते हैं एकोम बहुश्याम तदैक्षत बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, बस इतनी इच्छा करने मात्र से बहुत हो जाते। तो परमात्मा द्वयानंदः पूर्णः पूर्वम, सृष्टि के पूर्व स्वमाया, अपनी माया से स्वयमेव जगत भूत्वा, स्वयं ही जगत का रूप धारण कर लिया। जगत कहने से ये शरीरों का रूप धारण कर लिया। सारे संसार के शरीर बन गए और फिर देखा तो सब मुर्दा पड़े थे, क्योंकि शरीरों को ज्ञान नहीं है, जड़ हैं। जैसे पत्थर पड़े रहेंगे, चल फिर नहीं सकते, ऐसे ही पत्थर के समान ये सब शरीर पड़े हुए मुर्दा। फिर भगवान प्राविशत् जीव रूपतः, जीव रूप से भगवान इन सब शरीरों में प्रवेश कर गए। जब शरीरों में प्रवेश हो गए जीव रूप से, तब ये मुर्दे उठ खड़े हुए, देखने लगे, सुनने लगे, चलने फिरने लगे, और एक दूसरे की बात समझने लगे कि बुद्धि में प्रतिबिंबित भय है ना, तो बुद्धि में ही ज्ञान होता है, बुद्धि ही समझती है एक दूसरे की बातों को। तो प्रतिबिंब रूप से वो बुद्धि में प्रकट हो गए, और कूटस्थ रूप से बुद्धि के साक्षी भी हैं। इसीलिए जब तक जीव है इन शरीरों में, तब तक ये जीवित मालूम पड़ते हैं, और जो जीव निकल जाए, माने साभास बुद्धि निकल जाए, तो फिर मुर्दा तो थे ही पहले से भी, तो जीव के कारण ही ये जीवित दिखाई पड़ते। तो जब तक जीव है तब तक शरीर जिंदा है, और जीव निकला तो फिर मुर्दा के मुर्दा है। और जो निकल के जीव कहाँ जाएगा? भगवान कहते हैं मैं ही तो जीव रूप में समाया हूं ना, तो मुझी में तो मिलेगा जीव। हमारा तुम्हारा प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई पड़ता है, दर्पण को हटा दो तो वो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? हमारे ही मुख में समा जाएगा। इसलिए प्रतिबिंब झूठा है, बिंब सच्चा है।
तो भगवान कहते हैं मैं बिंब रूप और सारे जीव प्रतिबिंब रूप हैं और मेरी माया छाया रूप है। तो सारा संसार मेरी छाया रूप है और बुद्धि में जो प्रतिबिंब पड़ा है वो मुझ बिंब का स्वरूप है। छाया पुरुष से निकलती है, फिर पुरुष में ही समाएगी, क्योंकि वो झूठी है ना। प्रतिबिंब बिंब से निकलता है, पुनः बिंब में समाएगा, इसलिए प्रतिबिंब झूठा है। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से जितना भी क्षेत्र शरीर हैं वो मेरी छाया रूप है और सूक्ष्म शरीर में बुद्धि में जो प्रतिबिंब पड़ता है वो मेरा प्रतिबिंब है, परंतु वो झूठा है। छाया का प्रतिबिंब का जो मैं दृष्टा साक्षी हूं, मैं सत्य हूं। इसलिए माया करके क्षेत्र रूप भी मैं ही हूं। जैसे दर्पण करके शीशा करके हम ही लोग प्रतिबिंब रूप भी हैं। वो प्रतिबिंब कहो चाहे अपनी छाया कहो, फोटो है न फोटो तो हमारी छाया ही तो है, परंतु वो झूठी होती हैं। आंख कान नाक तो फोटो में भी बना होता है, परंतु वो फोटो की जो आंख कान नाक है वो झूठी है, सच्ची नहीं। वो देखती नहीं है, सुनती नहीं है, झूठी है। पर झूठा भी तो सज्जनों हमारा ही स्वरूप है। दर्पण के कारण हम ही छाया रूप में प्रतिबिंब रूप में दिखाई पड़ते हैं। दर्पण हटा लो तो हम अकेले हैं, अद्वितीय हैं, और दर्पण से द्वैत है। तो भगवान कहते हैं ये माया रूपी दर्पण के कारण मैं ही अनेक रूप भी दिखाई पड़ता हूं और माया हटी तो मैं अद्वितीय हूं। तो सत्य भी मैं ही हूं, असत्य भी मैं ही हूं, अमृत भी मैं ही हूं, मृत्यु भी मैं ही हूं। अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चाहम् अर्जुनो। अर्जुन, सर्व का कारण होने से, अधिष्ठान होने से मैं अमृत रूप हूं और माया करके ये छाया रूप होने से, दृश्य रूप होने से मृत्यु रूप भी मैं ही हूं। सर्वाधार सर्वाधिष्ठान होने से मैं ही सत्य हूं और ये छाया रूप जो दिखा रहा है शरीर और प्रतिबिंब, इसलिए असत भी मैं ही हूं। एक भी मैं ही हूं, अनेक भी मैं ही हूं। छाया अनेक होती और पुरुष एक होता है सज्जनों। पुरुष स्ववश होता है और छाया पुरुष के परवश होती है। परवश जीव स्ववश भगवंता और जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव सब परवश है क्योंकि प्रतिबिंब रूप है, शरीर सब छाया रूप है, ये तो अनेक हैं, परंतु मैं बिंब रूप दृष्टा साक्षी रूप में एक ही हूँ। क्योंकि अपनी छाया को हम ही देखते हैं, अपने प्रतिबिंब को, अपने झूठे मुख को हम ही देखते हैं, इसलिए सारा संसार अपनी स्थूल शरीर छाया रूप है, सूक्ष्म शरीर में जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब रूप है और हम ही इनके दृष्टा साक्षी हैं सज्जनों। और ये सब असत हैं। इसलिए भगवान ने कहा अमृतम चैव मृत्युश्च सत सच्चाहम् अर्जुन। अर्जुन, अमृत रूप भी मैं ही हूँ, मृत्यु रूप भी मैं ही हूँ, सत रूप भी मैं ही हूँ, असत रूप भी मैं ही हूँ। जल रूप सत्य है, परंतु जल में तरंगें अनेक उत्पन्न होती हैं। जल एक ही है, जल रूप से सत्य है और तरंग रूप से असत है। क्यों? तरंगें जल से उत्पन्न होती हैं, पुनः जल में मिल जाती हैं, इसलिए तरंग रूप में जल अनेक है, जल रूप में एक है।
तो एक भी जल ही है, अनेक भी जल ही। इसी प्रकार से ये छाया रूप संसार अनेक है और दृष्टा साक्षी भगवान क्षेत्रज्ञ एक हैं। तो भगवान कहते हैं एक भी मैं ही हूँ, अनेक भी मैं ही हूँ। अनेक रूप से दिखाई पड़ता हूँ और एक रूप से सबको देखता हूँ। मने मुझसे भिन्न कुछ है नहीं, क्योंकि जो अनेक रूप है वो भी तो फिर मुझ में ही मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। तरंगे आखिर जल से उत्पन्न भई तो जल में मिल ही जाएंगी। इसलिए वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा ब्रह्मैव जीवा सकलम जगच्च अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षः ब्रह्माद्वितीये सुतया प्रमाणम। ईश्वर जीव जगत भगवान कहते हैं, वेदांत का सिद्धांत कहता है ये सब एक ही हैं। कोई सत रूप, कोई असत रूप, कोई एक रूप, कोई अनेक रूप, लेकिन अंत में सब एक रूप ही हो जाते हैं। अनेक रूप कुछ नहीं होता। स्वप्न दृष्टा स्वप्न रूप में अनेक है, स्वप्न जगत, पर स्वप्न का देखने वाला एक है। ऐसे ही जागृत का दृष्टा एक है, तो जागृत जगत देखो अनेक रूप है, पर आधार अधिष्ठान तो दृष्टा ही है। तो एक रूप भी और अनेक रूप भी, हे अर्जुन मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न कुछ नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।